स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है ग्राम पंचायत। पंचायती राज्य व्यवस्था की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें ग्राम पंचायत स्तर पर यानी गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती जो स्तर है उस मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद नामक ये तीन संस्थाएं हैं। और तीनों संस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें से ग्राम पंचायत का जो महत्व है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से अधिक महत्व है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इस ग्राम पंचायत के माध्यम से क्रियान्वित होता है। ग्राम पंचायत की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, तो देखिए, ग्राम पंचायत जो है उसकी एक परिषद होती है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन है, जिन्हें हम पंच या वार्ड पंच कहते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इनका जो कार्यकाल है शपथ ग्रहण करने से लेके 5 वर्ष तक होता है। और परिषद के जो सदस्य अर्थात वार्ड पंच हैं, यानी परिषद के अंतर्गत सदस्यों के संदर्भ में आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जो राज्य सरकार के नियमानुसार है। ये जो परिषद होती है निर्वाचित होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है उसे हम सरपंच कहते हैं। सरपंच का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी पंच और सरपंच दोनों का जो चुनाव है वो एक ही दिन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उपाध्यक्ष का जो चुनाव है पंचों के द्वारा अपने ही सदस्यों में से किया जाता है, यानी उपाध्यक्ष का जो उप सरपंच जो उपाध्यक्ष है उनका जो निर्वाचन है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न किया जाता, बल्कि निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में जो ग्राम पंचायत है अपने कार्य का संचालन करने के लिए समिति की व्यवस्था करती है, यानी ग्राम पंचायत में कार्य संचालन के लिए समितियों का प्रावधान है वो अधिनियम में किया गया है। और इनमें समितियां हैं प्रशासन व स्थापन समिति, वित्त व कर समिति, उत्पादन समिति और शिक्षा समिति, और अंत में है समाज सेवा। इन समितियों के माध्यम से, जिन्हें कि हम स्थायी समिति के नाम से जानते हैं, ग्राम पंचायत अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। अब आते हैं आंतरिक प्रशासन पर। प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक कार्यालय स्थापित किया गया है, जिसके प्रमुख कर्मचारी को पंचायत सचिव के नाम से हम जानते हैं। और इस पंचायत सचिव की जो नियुक्ति है यानी पंचायत सचिव की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। पंचायती राज जो अधिनियम है राजस्थान का, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि एक ही पंचायत सचिव को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक पंचायतों का सचिव नियुक्त किया जा सकता है। और जब इस प्रकार से नियुक्त किया जाता है तो ऐसे सचिव को समूह पंचायत सचिव या ग्रुप सचिव के नाम से हम जानते हैं।
तो ये तो रही इसकी संरचना की बात। अब हम सरपंच की शक्तियों के बारे में हम देखते हैं। तो सरपंच की शक्तियों में पहला है कि पंचायत की जो बैठक है उनकी अध्यक्षता करते हैं। फिर पंचायत बैठकों को आमंत्रित करना, उनका संचालन करना, पंचायतों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको कंट्रोल में रखना, यानी पंचायतों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर नियंत्रण रखने का जो दायित्व है वह भी सरपंच का है। पंचायतों की जो वित्तीय व्यवस्था है उस वित्तीय व्यवस्था पर, वित्तीय जो प्रशासन है उस पर नियंत्रण रखते हैं और उनका परीक्षण करते हैं। पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना, साथ ही पंचायत के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, उनका परीक्षण करना, और ग्राम सभा जो है इसकी बैठकों की अध्यक्षता करना, यानी बैठकों को आमंत्रित करना, उनकी अध्यक्षता करना। तो इस प्रकार से सरपंच के द्वारा प्रमुख दायित्वों का निर्वहन है और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत किया जाता है, और अन्य ऐसे कार्यों को करना जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से सरपंच को सौंपे जाए। तो इस प्रकार से ये सामान्यतः ग्राम पंचायत जो है उसकी संरचना और सरपंच के दायित्व थे। थैंक यू।